आप सभी को नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में एनवायरमेंट बायोलॉजी में ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन में मोटर वाहन चालक जर्जर और खचरा हो चुकी गाड़ियों को भी सड़कों पर दौड़ाते फिरते हैं और इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि वाहन कितना जहरीला धुआं छोड़ते हैं और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए कितना गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अधिकारी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उनमें के पास में पर्याप्त अधिकार नहीं होते। अतः अधिकारियों और विशेषज्ञों का मत है कि वाहनों के द्वारा छोड़े जाने वाले इन धुएं को 50% से भी अधिक कम किया जा सकता है यदि कैटेलिस्ट कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कि दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से 2 स्ट्रोक वाले इंजन अधिक जिम्मेदार है। इनमें स्थान पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 4 स्ट्रोक वाले इंजन की शुरुआत पर विचार करना चाहिए। यहाँ इस बात पर उल्लेख कर देना जरूरी है कि पश्चिमी देशों में 2 स्ट्रोक वाले इंजनों पर पहले से ही प्रतिबंध लगा चुका है। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार बसों और ट्रकों जैसे बड़े वाहनों में एग्जॉस्टर पाइपों की दिशा ऊर्ध्वमुखी करके निकलने वाले धुएं को चितराया जा सकता है। कई देशों में तो यह पद्धति अपनाई जा रही है और उसके सकारात्मक परिणाम भी है। इसी प्रकार गैसीय प्रदूषकों में कैटेलिस्ट फिल्टर्स के प्रयोग द्वारा रोका जा सकता है। एटीनी स्पंज आयरन पर आधारित इनके कई कम लागत के रूपांतर तैयार किए हैं लेकिन अभी तक उनके उपयोग में नहीं लाया गया है। खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से गैर सरकारी संगठन कंपनी द्वारा भी इस विशिका के यथासंभव कम करने के लिए निश्चित कदम उठाए जाने चाहिए। कुछ चुने हुए पेट्रोल पंपों पर बाहर से आयात किए गए एग्जॉस्ट गैस एनालाइजर लगातार स्कूटर, कार आदि वाहनों पर निकलने वाले धुएं प्रदूषण तत्वों की जांचने का कदम जाना चाहिए। यह सुविधा निःशुल्क हो और फिलहाल वाहनों चालकों के लिए वैकल्पिक बेहतर होगा कि एक निश्चित अवधि के बाद मोटर मालिकों के लिए जांच आवश्यक बना दी जाए। स्थिति में ठोस परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है। सॉइल पॉल्यूशन मिट्टी की वह साधन है मिट्टी ही वह साधन है जिसमें हम सभी प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं और मिट्टी की ऊपरी सतह ही उर्वरकता अथवा फर्टिलिटी की खान है जिससे फसलें उत्पन्न होती हैं। मिट्टी की उर्वरकता उसमें पाई जाने वाली कोटि कोटि अदृश्य जीवों के कारण है जो मिट्टी के बनने और उसकी संरचना तथा उसकी उर्वरता में सक्रिय हाथ बटा। यदि ये सूक्ष्म जीवी न होते तो भूमि की संवर्धना बंजर होती और फसल के नाम पर कुछ भी नहीं। प्रकार के सूक्ष्म जीव सामान्य रूप से लाभदायक नहीं है। यदि कुछ हमारे लिए उपकारी हैं तो अनेकों जीवाणु निमेटोड्स कवक जीवाणु फसलों के लिए वीड्स भी कम हानिकारक नहीं है। परिणाम स्वरूप आधुनिक कृषि के अंतर्गत समाप्त करने के लिए यत्न किए जा रहे हैं। इन पर नियंत्रण का एकमात्र साधन कीटनाशकों नाश तो हो जाता है हानिकारक जीवों और अपतरणों के विनाश तो हो जाता है किंतु अन्य जीवों द्वारा परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है यही एक प्रश्न है। वस्तुतः यह जागरूकता
भूमि प्रदूषण समझने की दिशा में पहला कदम है। जैसा कि आज पूर्व अध्ययनों में पढ़ चुके हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी प्राणी जगत के लिए एक विकट समस्या बनते जा रहा है। इन सब का प्रभाव भूमि पर भी आवश्यक ही पड़ता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में ये प्रदूषक मिट्टी से भी संबंधित है तथा स्थल प्रदूषण भूमि मृदा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। सामान्य रूप से मृदा प्रदूषण की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है: मृदा के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों से ऐसा कोई परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव और अन्य जीवों पर पड़े अथवा जिससे मृदा की प्राकृतिक दशाओं, गुणवत्ता, उपयोगिता में कमी आए, भूमि प्रदूषण कहलाता है। भूमि प्रदूषण के कारक फैक्टर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। समूचे विश्व भर में मिट्टी प्रदूषित होने के दो मूल कारण हैं। एक तो नॉन एग्रीकल्चर फैक्टर और एक एग्रीकल्चर फैक्टर। ये मृदा प्रदूषण के कृषि स्रोत के अंतर्गत शहरीकरण, औद्योगिकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रति व्यर्थ पदार्थ की अधिक व्यर्थ, आधुनिकीकरण, रहन-सहन के तरीके में बदलाव आदि प्रमुख है। इनके इसके फलस्वरूप मृदा में प्रदूषण बढ़ा है। कृषि कारकों में अग्रलिखित महत्वपूर्ण है, जैसे सीवेज, वहित मलमूत्र मृदा प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। शहरों में गंदे नालों में बहने वाले जल में वहित मल जल सीवेज कहते हैं, जो वैसा जल होता है जिसमें मुख्यतः मलमूत्र, घरेलू एवं औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ। वही जलमल का अथवा सीवेज मुख्य अवयव जल 99% होता है, शेष ठोस पदार्थ। इस प्रकार का डिटर्जेंट, बोरेट, फॉस्फेट, अन्य लवणों की भारी मात्रा घुली रहती है, मृदा और पौधों दोनों के लिए हानिकारक है। रेसिड्यू, अवमल, वही जलमल का ठोस अंश है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा रहती है। सामान्यतः अम्ल में 3.5 नाइट्रोजन, 2.5% जो फास्फोरस और 0.5 पोटास होता है। हमारे यहाँ किसानों द्वारा इसका इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है, किंतु उसमें मौजूदा रोगजनक जीवाणु की उपस्थिति के कारण उनके उपयोग से मृदा प्रदूषित। किसी भी तरह का ठोस पदार्थ लंबे समय तक आर्थिक दृष्टि से उपयोग न होने के कारण छोड़ दिया गया हो, साथ ही जैविक अजैविक रूप से कूड़ा करकट कहलाता है। कूड़े करकट का निस्तारण आज एक समस्या बन चुका है, यद्यपि कूड़े करकट से भी अधिकांश सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदन कर दिया जाता है। इसी के साथ ये आपका आज ये चैप्टर यही खत्म होता है। शेष कल